लीगल नोटिस। हेलो 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 कंफर्म होके बताओ। हेलो हेलो काला में हम गोरा नहीं दिख रहे हैं जी। हेलो, सबको मेरा प्रणाम है सर, नमस्कार है। आइए आज की इस पावन बेला में करते हैं कुछ खास क्वेश्चन से मुलाकात। ठीक है, क्वेश्चन वो जो कॉन्सेप्ट को हिला के रख दे, क्वेश्चन वो जो आपके दिमाग को हिला के रख दे। आ गया है नोटिस, आ गया है, चला नोटिस आ गया है। एनटीपीसी एग्जाम का डेट बोर्ड ने क्लियर कर दिया है और जो नोटिस आया है बोर्ड का वो कुछ इस कदर है। और यार वहां नहीं, तुम वहां देखो, आरआरबी के साइड पर देखो, आरआरबी के साइड पर देखो। फिर कहां देख रहा है? आरआरबी कल रिक्रूटमेंट बोर्ड खोलो, इसको खोलने के बाद देखो यहां कोई नया नोटिस आया है क्या? आज कितना तारीख है? 30 तारीख। कोई नोटिस है? नोटिस अभी तक हम सर कंफर्म नहीं किए हैं, देख लेते हैं नोटिस है कि नहीं। बहुत सारा फेक नोटिस भी घूमते रहता है। आरआरबी की वेबसाइट पे अगर नोटिस है तो सही है, नहीं है तो गलत है। आते हैं हम लोग सर उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। जो आपका क्वेश्चन है सर वो कुछ इस कदर है, आपके सामने है। कहता क्वेश्चन क्या है? कहता है दिए गए चित्र में ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? सर गौर फरमाइएगा, ऊर्जा के संबंध में जो अनुमान लगाया जा सकता है वो कुछ इस कदर है। क्योंकि ये अगर ऐसा देता इसका मतलब ये अस्थिर है, लेकिन तुम गौर से देखो ये ओरिजिनल क्वेश्चन है सर। एनटीपीसी ग्रुप डी का ये ओरिजिनल क्वेश्चन है एनटीपीसी का, कि कहता है दिए गए चित्र में ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। इस सर आप देखिए ये गाड़ी है और इसके पीछे डैश 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 है। ये गाड़ी है, इसके पीछे देखिए डैश 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 है। तो कहता है क्या अनुमान लगा सकते हैं? अगर डैश 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 है इसका मतलब ये गति में है, ये एयर को दिखा रहा है और एयर को दिखा रहा है, इसका मतलब ये गति में है और गति में है तो जमीन पर है, इसलिए हम कहेंगे इसमें गतिज ऊर्जा है। इसमें कौन ऊर्जा है? चला गतिज ऊर्जा है। और चूंकि इसमें देखो डैश 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 नहीं दिख रहा है और इसका मतलब ये अस्थिर है, अस्थिर है इसका मतलब इसमें कोई ऊर्जा नहीं है। टोटल ऊर्जा, नो ऊर्जा, इसमें अगर हम बात करें कोई ऊर्जा नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है। अगर हम सर इसमें बात करें तो हम कह सकते हैं इसमें कोई ऊर्जा नहीं है। और चूंकि ये डैश 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 दिखा रहा है इसका मतलब समझ लो ये गति में जा रहा है, ये हवा को दिखा रहा है, इसका मतलब ये गतिज ऊर्जा होगा। तुम शायद देख पा रहा होगा कि इसमें डैश 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 है तो इसलिए ये गतिज ऊर्जा होगा। तुमको नहीं दिख रहा होगा तो समझ लो यहां ऐसे ऐसे डैश 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 दिया हुआ है ऐसे, और इसके पीछे भी सर डैश 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 दिया हुआ है। इसका मतलब आंसर होगा दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। ऊर्जा उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दो वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद है सर ध्यान दीजिएगा, दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। दोनों वाहन में गतिज ऊर्जा, आंसर हो जाएगा दोनों वाहन में गतिज ऊर्जा है। कुछ लोग कहेंगे दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा का मतलब सर मांसपेशियों की ऊर्जा। क्या ये मांसपेशियों की ऊर्जा है? सर ये दोनों में गति है इसलिए गतिज ऊर्जा हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर, द राइट आंसर इज डी फॉर डॉग। ऐसा कोई नोटिस नहीं है, हम जानते थे कुछ ना कुछ फेक ही होगा, ठीक है ना। ऐसा कोई नोटिस नहीं है सर, नहीं दिख रहा है कहीं पर, बोर्ड का ऐसा कोई नोटिस नहीं है, झूठे दे दिया है। अब वैसे हम चेक कर लेंगे एक बार और। आ जाइए सर अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है सर? अगला प्रश्न क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि वेग को, ध्यान दीजिएगा सर, किसको सर? वेग को, वेग को, वेग को, वेग को, वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो सर एक एकदम नॉर्मल सी बात हम लोग कर लेते हैं। कोई भी फॉर्मूला आपको देना, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको देता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 12 mv²।
और काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं p²/2m। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है ½mv² और एक फॉर्मूला होता है p²/2m। किसी और का फॉर्मूला ले लेते हैं जान, हमारे F बराबर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लेते हैं gm1m2/r²। F बराबर फॉर्मूला ले लेते हैं gm1m2/r²। तो सर एकदम आराम से इत्मीनान से हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो अगर इसको दुगुना करेंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा। अगर चला हम अगर 2 गुना की बात करें तो भी को अगर आप गुना 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 हो जाएगा, तो गुना की अगर हम बात करें इसको 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा सर 4 गुना हो जाएगा। अगर इसको 3 गुना करेंगे तो ये 9 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर नहीं है तो 2 गुना करेंगे 2 गुना होगा, 3 गुना करेंगे 3 गुना होगा, 4 गुना करेंगे 4 गुना होगा। यहां पे स्क्वायर है तो 2 गुना करेंगे तो संवेग को 2 गुना करेंगे गतिज ऊर्जा 4 गुना, संवेग को 4 गुना गतिज ऊर्जा 16 गुना। द्रव्यमान को 2 गुना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी ये आधा हो जाएगा। इसको अगर 4 गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। इसको यहां 2 गुना करेंगे ये 2 गुना होगा, ये 4 गुना करेंगे ये 4 गुना होगा। लेकिन सर अगर इसको 2 गुना करेंगे तो ये 4 गुना होगा, इसको अगर 4 गुना करेंगे तो ये 16 गुना होगा। लेकिन यहां इसको 2 गुना करेंगे तो 4 गुना होगा क्योंकि स्क्वायर है, और यहां 2 गुना करेंगे सर तो आधा हो जाएगा क्योंकि बट्टे में। समझ रहे हैं? यहां इसको 2 गुना की जगह तो स्क्वायर में है तो 1/4 हो जाएगा। यहां 3 गुना की जगह 3 का स्क्वायर है 1/9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सर आ जाइए यहां, कहता है वेग को यदि दुगुना कर दिया जाए तो, ध्यान दीजिएगा, वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो चला रे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m, p²/2m। और संवेग, एक संवेग पूछ रहा है और एक गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, और संवेग का फॉर्मूला होता है m × v। यहां सर ये फॉर्मूला इसका नहीं लगेगा क्योंकि वेग की बात कर रहा है। अगर संवेग की बात करता तब फॉर्मूला लगा देते हैं p²/2m। ध्यान देना, जब इसका 2 फॉर्मूला जैसे होता है सर, इसका 2 फॉर्मूला होता है, जैसे हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसका ध्यान लगाइएगा सर फॉर्मूला लगाने टाइम में, ½mv², और एक फॉर्मूला होता है p²/2m। एक फॉर्मूला होता है ½mv², एक होता है p²/2m। तो ½mv² में इसको अगर वेग की बात करेगा क्वेश्चन ना तो ये फॉर्मूला लगाना, वेग अगर संवेग की बात करेगा तो ये फॉर्मूला लगाना। जब ये संवेग की बात कर दे ये फॉर्मूला लगा दो, जब ये वेग की बात कर दे ये फॉर्मूला लगा दो। अब ध्यान देना, अगर हम यहां आते हैं, कहता है वेग को यदि दुगुना कर दिया जाए, वेग को जब ये दुगुना किया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दे मेरे भाई मेरे सोना, ½mv²। और संवेग की बात कर रहा है, संवेग को वेग के टर्म्स में लिखो, द्रव्यमान इंटू वेग। तो वेग को दुगुना करोगे तो ये काइनेटिक एनर्जी 4 गुना, यहां स्क्वायर नहीं है तो ये 2 गुना करोगे तो ये 2 गुना, यानी अगर इसको हम 2 गुना करते हैं तो ये 4 गुना होगा, यानी गतिज ऊर्जा 4 गुना। गतिज ऊर्जा 4 गुना का एक ऑप्शन यहां है, गतिज ऊर्जा 4 गुना का ये एक ऑप्शन यहां है। इसका मतलब ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब देखेंगे संवेग के टर्म में, संवेग के टर्म में इसको 2 गुना कर रहा है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो देख लो ये 3 गुना यहां दिया है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये 2 गुना हो रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब तुम कहेगा मास्टर रे मास्टर बुझे नहीं रहे, बुझा देती है, रुक जाने मन, एकदम टेंशन नहीं लेना। वेग को यदि दुगुना कर दिया जाए, जान है तू मेरा जान, परान है परान, समझा? थोड़ा दर्द होता तो हमारा दर्द होता है। तुम कहे हाँ रे मास्टर डायलॉग दे रहा है, पैसा लेगा, ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ो ना, कम से कम मोहब्बत तो जाहिर करने की अनुमति दे दो जान। वो नहीं देगा, वो छीन लेगा। मतलब तुमसे प्यार करो तब भी तू गाली देगा, तुम्हें कुछ कह दो तब भी तुम गाली देगा। तो कम से कम मोहब्बत करने का अधिकार तो हमसे ना छीनो। मोहब्बत इसलिए है चला कि तेरी चाहत ने हमें उस कदर महफूज कर दिया कि तेरी मोहब्बत में जान देने का दिल करता है, समझा? मोहब्बतें तुम्हारे इतना तगड़ा है, सपोर्ट इतना तगड़ा है चला कि यहां से लेकर दिल्ली तक हिल गया। इसलिए गौर से देखो, इसीलिए थोड़ा से मोहब्बत करते हैं और कोई बात नहीं है। कहता है वेग को यदि दुगुना करेंगे, इसको 2 गुना करेंगे तो गति ऊर्जा 4 गुना होगा, और इसको 2 गुना करेंगे वेग को तो संवेग 2 गुना होगा। तो आंसर हो जाएगा गति ऊर्जा 4 गुना, संवेग 2 गुना। यू विल गेट द आंसर। एक के साथ लपेट लिया है, हो गया, यू विल गेट द आंसर। आगे बढ़ें, द नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। आज हम थोड़ा सा करिया वाला ट्राई किए हैं,
देखते हैं करिया वाला, हमारा मुंह नहीं बढ़िया दिख रहा है लेकिन हम क्वेश्चन तरह बढ़िया दिख रहा होगा। देखो करिया वाला मामला क्या है चला कि कहता है एक निश्चित दिशा, ध्यान देना, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को, देखो क्वेश्चन मांग एकदम सरल क्वेश्चन है, ऐसा ना घुमा के भलना, जैसे हम लोग कहते हैं ना एक आदमी ने चाकू मार दिया, एक आदमी ने चाकू मार दिया, दूसरा कहेगा एक आदमी आया, थोड़ा देर खड़ा रहा, खड़ा रहने के बाद वो सोचा, फिर चाकू निकाला और फिर उसको मार दिया और वो मर गया। इतना लंबा चौड़ा कि एक आदमी ने चाकू मार दिया, खत्म है कहानी। इसको खाली लंबा चौड़ा घुमा दिया, बात एकदम सरल का कह रहा है। अब तुम कहोगे की बात कह रहा है मास्टर, ये कहता है एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में माना जाता है। बाप रे, लड़का कहेगा ई की पूछ दिया रे मास्टर। तो चला क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति, निश्चित दिशा में बढ़ रही है वस्तु की गति, तो गति का मतलब कथी, चला रे गति का मतलब कथी हो जाएगा। गति का मतलब यहां दे दिया है गति, एक ऑप्शन गतियो दिया है, एक ऑप्शन समय, एक ऑप्शन वेग, एक ऑप्शन त्वरण। पढ़ते हमारे जान सुना रे, पढ़ एक बार क्वेश्चन बढ़िया से, अब तब बता आंसर हमरा की होगा। व्हाट इज द आंसर, चला क्वेश्चन को पढ़। कहता है एक निश्चित दिशा में, बाप रे बाप, सरिया दिया है, तोरा नहीं बुझाएगा, गुरुजी बुझाएंगे। तुम कहेगा एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली के पद में के रूप में जाना जाता है गति, गेलो बोरा में। आज तक हम अपने जीवन काल में इस टॉपिक का इससे स्मार्ट क्वेश्चन नहीं देखे, अपने पूर्ण जीवन काल में से इस टॉपिक। अभी क्वेश्चन है क्या तुमको बता देंगे। स्मार्ट मतलब सर क्या, जो क्वेश्चन समझ में खट से आ जाए, जो क्वेश्चन सर समझ में खट से आ जाए लेकिन तनियट हो, जुगाड़ हो। तुम जानती हो जान हमारे कि चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ध्यान देना, चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। क्या हमको ही बताओ कि ये भी अदिश, ये भी अदिश, ये अदिश, तो चाल जो है ये अदिश राशि है, अदिश राशि। अब वेग सर, वेग क्या है, वेग सदिश राशि है। देखना अच्छे से पढ़ा देंगे तोरा, तो एक बार जरूर कहना कि हाँ सर आप अच्छे से पढ़ा दिए, एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। सुना हमारे कहते हैं चाल अदिश राशि, जे लेट से आता है मारेंगे कान के नीचे, बहुत मार मारेंगे, एकदम आराम से देखो। चाल अदिश राशि क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता। तुमको कहे मास्टर तो दूरी और विस्थापन सुने हो, अगर ये कोई ऐसे जा रहा है चला तो इसको हम दूरी कहते हैं और इसको विस्थापन कहते हैं। तो दूरी हो गया टेढ़ा मेढ़ा, अब विस्थापन हो गया सीधे। तो चला विस्थापन एक निश्चित दिशा में होता है, विस्थापन एक निश्चित दिशा में होता है। और अगर तुम पढ़ा होगा तो सदिश और अदिश, देखना एकदम आराम से, नहीं बुझे तो अगर तुम पढ़ा होगा भौतिक राशि दो प्रकार के, ध्यान देना, भौतिक राशि दो प्रकार के, एगो सदिश आ एगो चला अदिश। सदिश जिसमें दिशा हो, अदिश, अ मतलब नहीं, नहीं हो दिशा, जिसमें उसे अदिश कहते हैं। एकदम आराम से, नहीं समझ में आएगा। सदिश जिसमें दिशा हो, अदिश जिसमें दिशा नहीं हो। और दिशा में भी कैसी दिशा हो, बाप रे बाप, निश्चित दिशा हो, मतलब एकदम सीधा। और अदिश जिसमें दिशा नहीं हो, मतलब निश्चित दिशा नहीं हो। बाप रे, ये वर्ड को तो एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा। चला एकदम आराम से, निश्चित दिशा, निश्चित दिशा नहीं हो। रुक रुक रुक, एकदम आराम से, धीरज धरना। सदिश उसे कहते हैं जिसमें निश्चित दिशा हो, अदिश उसे कहते हैं जिसमें निश्चित दिशा नहीं हो।
सदिश उसे कहते हैं जिसमें निश्चित दिशा हो। अदिश अदिश नहीं हो दिशा, जैसे अमान्य, हम सब थ्योरी पढ़ाते हैं तो ये बता देते हैं बच्चों को, अमान्य जो मान्य नहीं हो, असाधारण जो साधारण नहीं हो, अदिश जिसमें निश्चित दिशा नहीं हो, सदिश जिसमें निश्चित दिशा हो। चला रहे, अब गौर से देखना, जब ये त्वरा कहे सदिश मतलब निश्चित दिशा हो, जब ये त्वरा कहे वेग सदिश है, सदिश है मतलब निश्चित दिशा होगा, तो जब निश्चित दिशा में होगा तो ओकरा वेग कहेंगे, और निश्चित दिशा नहीं होगा यानी अदिश होगा तो ओकरा चाल कहेंगे। अब तो तैयो नहीं समझा होगा, पहले एकरा लिखता, जल्दी लिखा, दो बात और समझाते हैं। देखो इसका मतलब देखना, गति जो है, गति दो प्रकार का, एक निश्चित दिशा, आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, निश्चित दिशा जिसको हम कहते हैं चला वेग, और एक होता है अनिश्चित दिशा, अनिश्चित दिशा जिसको हम कहते हैं चाल। ध्यान देना, गति दो प्रकार का, एक निश्चित दिशा यानी वेक्टर क्वांटिटी यानी वेग, एक अनिश्चित दिशा जिसको हम चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो जब ये तुमको कह दे निश्चित दिशा में गति, तो वो गति नहीं है, वो वेग है। डायरेक्ट अगर बाप ऑप्शन में रहेगा तो बेटा नहीं मारेंगे, अब बाप नहीं रहेगा तो बेटा मार देंगे। कहो जान, अगर कहें निश्चित दिशा की गति तो कहेंगे वेग, गति नहीं कह सकते क्योंकि गति का एक मतलब चाल भी होता है। अगर कहें निश्चित दिशा की गति तो वेग, अगर वेग नहीं रहेगा तब गति, गति नहीं मार सकते क्योंकि इसका मतलब अनिश्चित दिशा भी होता है। अब जल्दी से इसको लिख लो एकदम आराम से। आप चलते हैं क्वेश्चन पे। लव यू मेरा भाई लोग। हो गया? अरे हो गया। गति दो प्रकार का, आज पहली बार तुम पढ़ रहा होगा एकदम हर हाल में। निश्चित दिशा में होगा तो वेग, अनिश्चित दिशा में होगा तो चाल। तो कहेगा निश्चित दिशा की गति कहेंगे वेग, क्योंकि ये सदिश राशि है। हो गया? अब देखो चला, कहेगा सदिश जिसमें निश्चित दिशा हो, तो निश्चित दिशा जो होगा, निश्चित दिशा होगा तो वो वेग, अनिश्चित दिशा होगा तो चाल। क्यों? क्योंकि सर चाल एक अदिश राशि है। चाल एक कौन राशि है? चाल की अगर हम बात करें तो अदिश राशि। अब क्वेश्चन पे आओ तो क्वेश्चन कहता है एक निश्चित दिशा में बढ़ रहा वस्तु की गति, गति गति तो दो प्रकार का, एगो चाल एगो वेग। गति दो प्रकार का चला, गति दो प्रकार का चला, एगो चाल एगो चला वेग। तो जो निश्चित दिशा में होगा तो उसको हम वेग कहेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति का वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? दैट इज वेग। यू विल गेट द आंसर। निश्चित दिशा में होगा तो वेग। सर अगर आपको समझ में आ गया तो एक लिखिए सर, बहुत मेहनत किए हैं हम। एक बार और समझा देते हैं। गति दो प्रकार का, एक निश्चित दिशा में होगा तो चाल, अनिश्चित दिशा में होगा तो चाल, और निश्चित दिशा में होगा तो वेग, क्योंकि यह सदिश राशि है मतलब निश्चित दिशा में होगा। जल्दी से एक लिखो, फिर तो समझा देंगे। वेरी गुड, नमस्कार। गति दो प्रकार का, एक निश्चित दिशा में होगा तो वेग, क्योंकि यह सदिश है, सदिश निश्चित दिशा में होता है। अनिश्चित दिशा में होगा तो चाल। और सर जिनको समझने में दिक्कत हो रही है थ्योरी पे बहुत ज्यादा वर्कआउट, तब आपको बहुत ज्यादा अभी भी वर्कआउट करने की जरूरत है। वेरी गुड भाई मेरा। अब आ जाओ हेने। निम्नलिखित में से किस जोड़े में दिशा हमेशा एक समान होता है? निम्नलिखित में से किस जोड़े में, निम्नलिखित में से किस जोड़े में दिशा एक समान होता है? यही नहीं कह रहा है। निम्नलिखित में से किस जोड़े में दिशा एक समान होता है? एगो है बल और वेग। ध्यान देना चला, 1300 फीट नीचे का क्वेश्चन है। एगो है बल, सर ओरिजिनल क्वेश्चन है, नहीं है तो कल से मत आना पढ़ने। अब की कहें बता, एकदम शुद्ध। और हम डुप्लीकेट पढ़े हुए, नहीं लड़ेगा तो समझ लेना प्रीवियस ईयर से नहीं पूछा। वही ना हो सकता है, हम टोटल प्रीवियस ईयर पढ़ाते हैं, ढेरी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। कहता है निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा समान होती है? तुम कहेगा बल और वेग, एगो है बल और त्वरण, एगो है बल और संवेग, एगो है बल और विस्थापन। तेरा पता ही नहीं चलेगा मारे की, तो कुछ ना कुछ मार देगा। तो चला रे,
हमेशा समान होता है तो आंसर मारेंगे बल और त्वरण। अब देखो, अगर रेखीय गति कह दे, अब यहां दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना एकदम आराम से। अब दो प्रकार के क्वेश्चन क्या क्या आते हैं? गति तो हो गया चला दो, एक हो गया रेखीय, रेखीय में एक हो गया वृत्तीय। इसको लिख लेना, इससे पहले भी हम क्वेश्चन कुछ दिन पहले इसको लाए थे। रेखीय गति में अगर समान दिशा का लिस्ट कहेगा, रेखीय गति चला समझ रहा ना, ऐसा वाला। वृत्तीय गति समझ रहा होगा, ऐसा वाला। समान दिशा का लिस्ट अगर कहेगा निकालने, तो समान दिशा का जो लिस्ट होगा वो पहला होगा सब, देखो बल वेग समान दिशा, दूसरा बल त्वरण समान दिशा, तीसरा वेग समवेग समान दिशा। लेकिन अगर वृत्तीय गति में कहोगे, तो वृत्तीय गति में अगर समान दिशा की बात करें चला, तो समान दिशा में एक ही को चीज होता है, वो है बल और त्वरण। बल और त्वरण। तो अगर तुमको कहेगा रेखीय गति में, तो कहेंगे बल वेग की दिशा में होता है, बल त्वरण, क्योंकि सर इससे धक्का देते हैं। जिधर बल होता है उधर वेग होता है, जिधर बल होता है उधर संवेग होता है, जिधर बल होता है उधर त्वरण होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, आपको हम दिखाएंगे अगला में। वृत्तीय गति का स्पेशल हम आपको दिखाएंगे, बल वेग के दिशा में नहीं होता है, बल त्वरण वेग के दिशा में नहीं होता है। तो अगर हमेशा कह देगा, तो हमेशा में तो कॉमन यही ना है चला, एगो ये और एगो ये। इसका मतलब अगर हमेशा कह दे, रेखीय गति में कहेगा सब एक ही दिशा में होता है, वृत्तीय गति में कहेगा केवल बल और त्वरण एक दिशा में होता है। लेकिन अगर कह दे गति में हमेशा, हमेशा कह देगा तो ये कॉमन है, बल और त्वरण एक दिशा में होता है। जल्दी से इसको लिख लो, यू विल गेट द आंसर। जल्दी लिख, एक लिख जल्दी से, समान दिशा में। अब हम अगले स्लाइड में बता देंगे वृत्तीय गति में कैसे बल और त्वरण समान दिशा होता है, बाद बाकी कोई नहीं होता है। जल्दी लिख, लिखे। हम बता, हम चला वैसा क्वेश्चन नहीं लाते हैं जो तेरा बल कैसा, मतलब न्यूटन देख के तू खुश हो जा। क्वेश्चन का लेवल रहेगा 1300 फीट नीचे। ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है तो कल से नहीं आना है पढ़ने। अब की बोले बता, एक बार और बताते हैं। रेखीय गति ऐसे धक्का देते हैं, जिधर बल लगाएंगे उधरे वेग होगा, जिधर बल लगाएंगे उधरे विस्थापन होगा। यहां एक बार तुम चौथा भी लिख सकता है, बल और विस्थापन, बल और विस्थापन। जिधर बल देंगे उधरे विस्थापन, जिधर बल देंगे उधरे वेग, जिधर बल देंगे उधरे त्वरण। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, बल और त्वरण एक दिशा में होता है, बाद बाकी कोई नहीं होता। तुम कहेगा कैसे? यहां क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा, यहां क्वेश्चन तुम्हारा भाई मेरे कह रहा है, क्या कह रहा है गौर फरमाइएगा। जो आपका क्वेश्चन कह रहा है वो कहता है निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा, हमेशा मतलब चला, हमेशा बोले तो रेखीय भी, रेखीय भी, अब वृत्तीय भी। हमेशा बोले तो रेखीय भी वृत्तीय भी। तो रेखीय वृत्तीय दोनों में बल और त्वरण समान दिशा में होता है, हमेशा एक समान होता है बल और त्वरण। हो गया। द नेक्स्ट कहता है जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति उत्पन्न करता है, हम कर दिए उसका समाधान, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? सर देखिए, अगर वृत्तीय गति में होगा ना तो अलग अलग बिंदु पर दिशा अलग अलग होगा। ये क्वेश्चन इससे पहले भी हम लेके आए थे, अलग अलग बिंदु पर दिशा अलग अलग होगा। लेकिन सर जब आप गौर फरमाइएगा तो वृत्तीय गति में मामला क्या होता है हम आपको बताते हैं, गौर फरमाइएगा। अगर कोई पिंड वृत्तीय गति में, अगर कोई पिंड वृत्तीय गति में होगा तो सर ये वृत्तीय गति है। इस बिंदु पर वेग की दिशा ये होगी, ये सर वेग की दिशा होगी, और इधर की ओर ना त्वरण और बल की दिशा होगी। यानी ये वेग की दिशा, ये वेग की दिशा, ये वेग की दिशा। तो आपको कहेगा वेग की दिशा, तो वेग की दिशा हम कहेंगे स्पर्श रेखा की दिशा में, स्पर्श रेखा की दिशा में। और अगर कहेगा त्वरण और बल की दिशा तो कहेंगे केंद्र की ओर। जल्दी से इसको लिख लो, तुम देखो दोनों सेम दिशा में है। लेकिन इस समझने के लिए तुमको बार बार फिर ही क्वेश्चन लाएंगे तब समझ में आएगा। बल और त्वरण की दिशा केंद्र की ओर है, और वेग की दिशा स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कहते हैं सर जो रेखा वृत्त को छूते हुए या किसी कर्व को छूते हुए निकल जाए।
ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा। कहेगा बताओ वृत्तीय गति में सर क्वेश्चन थोड़ा, हम बोले पढ़ाई एक तपस्या है, कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो सर देखो भोजपुरी गाना बड़ा मजा आएगा। यही मजा 1.5 महीना के बाद सजा में बदलेगा, जिंदगी भर देख नहीं पाओगे क्योंकि टाइम नहीं रहेगा। और अगर 1.5 महीना बर्दाश्त कर लिया, है तेरे में कैपेसिटी, कर लिया कंसंट्रेट बोर्ड पे, पढ़ाई सरना जद्दोजहद है, बार बार बोलते हैं। अगर ऐसा रहता कि एक बार इसके जब पढ़ा दिया और सबको सब कुछ आ गया रहता, 10,000 फी रखते और यहां से सर लंबा लाइन लगा देते हम 5 किलोमीटर का। ऐसा कुछ नहीं होना है। पढ़ाई एक जद्दोजहद है जो धीरे धीरे करके लोग सीखते हैं। और नहीं, तुम्हारी मर्जी है, तुमको क्या लाइफ चूज करना है तुमको समझना होगा। वृत्तीय हम यहीं लाएंगे ना, बल कैसे मतलब बताओ, न्यूटन, एम्पियर, केजी, हाँ न्यूटन न्यूटन न्यूटन। लेकिन वो तेरे मुक्ति का मार्ग नहीं है वत्स। तेरे मुक्ति का मार्ग इन प्रश्नों से होकर गुजरता है। तुझे अगर पाना है हीरा, तुझे अगर करना है कुबेर के खजाने पे फतेह, तो उसका रास्ता इससे होकर गुजरता है। नहीं तो बल का ऐसा मतलब न्यूटन तुम करके जाओगे तो आगे में तेरा चला सिर्फ और सिर्फ चावल मिलेगा खाने के लिए। अगर चावल के साथ चाहते हो पनीर, तो इस क्वेश्चन से होकर तुमको गुजरना होगा, एक लाइन के बाद। और जद्दोजहद करना होगा, बोर्ड पे कंसंट्रेशन करना होगा। नहीं तो जैसे मिनिमाइज करोगे भोजपुरी में बढ़िया सा ना सॉन्ग होगा, बढ़िया से देखो अब मजा लो। समस्या क्या है? वृत्तीय गति में वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है और त्वरण और बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। देखो एक ही दिशा में होती है। तो अब चला इसमें हर जगह देखो वेग का दिशा बदल रहा है, हर जगह। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसको लिख लो, इसको लिख लो, लिख लिए? आ जाइए सर इधर। कहता है जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो कहेंगे द्रव्यमान, गति। द्रव्यमान तो कभी नहीं बदलता, गति, संवेग, दिशा। तो कहेंगे दिशा परिवर्तित होता है, अलग अलग बिंदु पर दिशा अलग अलग होता है। द नेक्स्ट कहता है यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगुनी हो जाती है तो परिपथ। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। V बराबर आई आर पढ़े हो? आर बराबर होता है V बाय आई, आर बराबर होता है चला V बाय आई। एक होता है V बराबर आई आर, एक होता है आर बराबर V बाय आई। तो कहता क्या है, यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगुनी हो जाए, यानी विभवांतर ये भी दुगुना कर दो, ये भी दुगुना कर दो, तो भैया दो दो तो कटिया जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर नया के बारे में की कह रहा है? जे कह रहा है करो, डरो नहीं कि लैंग्वेज में प्रश्न है, क्योंकि तू मेरा चला है। डरना मना है, नहीं डरेगा, डर के आगे जीत है। कंडीशन सप्लाई, जद्दोजहद करना होगा। आर नया इज इक्वल टू 2v। क्यों 2v? यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोनों को दुगुना करेंगे, विभवांतर को दुगुना करेंगे 2v, धारा को दुगुना करेंगे 2i, ये दोनों कट जाएगा। आर नया इज इक्वल टू हो जाएगा v बाय आई, दैट इज आर नया इज इक्वल टू हो जाएगा आर। तो क्या हो गया? अपरिवर्तित रहा, पहले भी आर था, अभी भी आर है। आंसर हो जाएगा समान रहता है। यू विल गेट द आंसर। जल्दी से लिख लो। है सोना, लिख, लिखा? मेरा सर डिस्कशन वही बच्चा कर सकता है जो पढ़ के आएगा और पढ़ाई से रेगुलरली जुड़ा हुआ है। अगर आप LIC के एजेंट हैं और पढ़ भी रहे हैं, अगर आप घर पे सर और भी दूसरा ब्याह शादी कर लिए, 2-3 को धिया पुता है, तो मेरा क्लास कृपया ना करें, आपको नहीं बुझाएगा। मेरा क्लास सर उन्हीं बच्चों को बुझाएगा जो एकदम कुंवारे हैं, जिनमें हिम्मत है, जिनमें जज्बा है, जिनमें जोश है। क्योंकि हम सर सरल का क्वेश्चन लेवे नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हाइड्रोमीटर एकदम है, पनडुब्बी एकदम है, लेक्टोमीटर ईवी है, ऑडोमीटर नहीं है। चला, ऑडोमीटर से क्या करते हैं? ऑडोमीटर से क्या नापते हैं? चला, क्या करते हैं रे? गाड़ी की गति नापते हैं। ऑडोमीटर से क्या नापते हैं? गाड़ी की गति नापते हैं। और चला ये जो है ना गाड़ी की गति, सर गाड़ी की गति नापते हैं हम लोग, गाड़ी की गति नापते हैं। ऑडियोमीटर नहीं, ऑडोमीटर है, गाड़ी की गति को नापते हैं। बाद बाकी देखो, जब ये आर्किमिडीज चचा के बात करें ना,
जितना तैरने डूबने वाला एग्जाम्पल है, यही चचा के एग्जाम्पल है। तैरने डूबने, रुक जा, रुक एक जुगाड़ हम कर देते हैं, रुक। आर्किमिडीज चचा के जब ये बात करें, चला क्या कर बात करें, आर्किमिडीज, अगर आर्किमिडीज की बात करें चला, तो तैरने, अभी ये को नोटिस चला घूम रहा है कि एग्जाम जो है 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर होगी, फलना चिलना, सब होगा। और जैसे जैसे नजदीक जाएगा ना, खूब माहौल गरमाएगा। पता नहीं सच है कि झूठ, बोर्ड के वेबसाइट पे दिया हुआ कि नहीं, हम देख लेते हैं। हम सर जैसे बोर्ड के वेबसाइट पे आएगा, हम अपने से यूट्यूब पे अपडेट कर देंगे कम्युनिटी में, आपको टेंशन नहीं लेना है। तैरने और डूबने, तैरने और डूबने वाला सारा उदाहरण, और सिर्फ यही नहीं चला, तैरने और डूबने वाला सारा उदाहरण ही तो हो ही गया, तथा घनत्व से संबंधित उदाहरण लिख लो जल्दी से, जितना होगा। हम थोड़ा बताइए देते हैं कि पूछता है। घनत्व से संबंधित उदाहरण, घनत्व से संबंधित उदाहरण जल्दी से लिख रखना। जो लेट से आता है ना, दुष्ट है, एकदम इरेगुलर बच्चा से तुमको एलर्जी है। चला हम बोले न, चला जितना बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है उतना वैकेंसी है, उससे कम में वैकेंसी है। जितना एडमिशन लिए हैं उससे कम वैकेंसी है। अब तुम सोच लो, हाँ, इसका मतलब जगह हम एडमिशन लिए हैं, वो चाहे पढ़ भी लेगा तो नौकरी नहीं होना है। लेकिन जितना बच्चा मेरे पास रेगुलर पढ़ रहा है ना सर, उससे ज्यादा वैकेंसी नहीं है। रेगुलर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या सर 20% है। एडमिशन ले लेना अलग बात है, आप रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। अगर आप मेरे ही पास पढ़ रहे हैं सर, तो मैं बार बार बोलता हूं, जितना बोर्ड का सर वैकेंसी है उससे ज्यादा मेरा एडमिशन है। तो सिर्फ मेरे पास पढ़ने से नहीं होगा, मेरे पास रेगुलर पढ़ने से होगा, इसकी गारंटी। लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना होगा। नहीं पढ़ पाइएगा सर, तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, गौर फरमाइए। हम डरा नहीं रहे हैं, हम तुमको बतला रहे हैं कि तू जगेगा। कहते हैं जितना तैरने डूबने वाला उदाहरण है ना, चला जितना रे चला, तैरने डूबने वाला जितना उदाहरण है और घनत्व से संबंधित जितना उदाहरण, सब आर्किमिडीज चचा कहेगा। अलाउद्दीन तैर रहा है, फखरुद्दीन डूब गया, नाव तैर रहा है, लोहा के गेंद डूब गया, कुर्सी तैर रही है, लकड़ी तैर रही है, उसका घनत्व कम है, उसका घनत्व ज्यादा है, बर्फ का घनत्व कम है इसलिए तैर रहा है, लोहा की गेंद का घनत्व ज्यादा है इसलिए डूब गया। जितना तैरने डूबने वाला एग्जांपल हो, घनत्व कम ज्यादा वाला एग्जांपल हो, सब आर्किमिडीज चचा के माथे ठोप देना, तो हर काम हो जाएगा। देरी 25-30 क्वेश्चन सब बन जाएगा। कहते हैं निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं? ऑडोमीटर सर, ये गाड़ी की चाल को नापता है, इसलिए यह सर नहीं है। बाद में हाइड्रोमीटर, देखो हाइड्रोमीटर मतलब घनत्व को नापता है। पनडुब्बी, ये भी घनत्व, कम घनत्व के कारण तैर पाता है। लेक्टोमीटर सर दूध के घनत्व को नापता है। लेक्टोमीटर का काम क्या है? दूध के घनत्व को नापना, दूध के घनत्व को नापना, दूध के घनत्व को नापना। हाइड्रोमीटर क्या है? चला अपेक्षिक घनत्व नापता है। तुम कहेगा मास्टर वाह पूरा एक्सप्लेन करो, कॉमने करो। अपेक्षिक घनत्व। पनडुब्बी कम घनत्व के कारण तैरता है, कम घनत्व के कारण, कम घनत्व के कारण तैरता, कम घनत्व के कारण तैरता। कहते हैं हाइड्रोमीटर अपेक्षिक घनत्व, पनडुब्बी कम घनत्व के कारण तैरता, लेक्टोमीटर दूध का घनत्व को नापता है। तो चला सब में देखो, इसमें भी घनत्व है, इसमें भी घनत्व है, इसमें भी घनत्व, ऑडोमीटर में घनत्व है। तो जितना घनत्व वाला तैरने डूबने वाला एग्जांपल वो आर्किमिडीज, बाद बाकी सब आर्किमिडीज का नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। जल्दी लिखता है वो लाइक दबा के करो, यार नहीं करेगा चलेगा, पढ़ दबा के, पढ़ हमारे भाई दबा के, जितना पढ़ सकता। बार बार बोलते हैं प्रीवियस ईयर है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं लड़े समझना प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं है। अगर लगे कि प्रीवियस ईयर ही नहीं है तो कल से नहीं आना है पढ़ने, एक लाइन की बात है। चारों एग्जांपल तुम्हारे सामने है। अब की कहने बता अगला, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका, छवि मतलब प्रतिबिंब, छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है, यानी छवि, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ झूठे। आप छवि मतलब प्रतिबिंब आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। माई क्वेश्चन एकदम बड़ी लपेट के आता है। कहेगा कैसे? तो तुरा हम बताती है, देखो ऐसे। जे लेट से आता है अपने मुंह में 2 थप्पड़ मारो, मार 2 थप्पड़ अपने मुंह में। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कहां रहता है रे दुष्ट?
है ना। देख चला एकदम आराम से समतल दर्पण जे लिस्ट लिखा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो तो बता देते हैं। समतल एकदम आराम से सोना, ये लिस्ट तो बहुत काम के है, इसलिए बढ़िया से देखबे, ना देखबे तो मामला गड़बड़ हो जतो। समतल दर्पण, उसके बाद चला अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, एगो चला उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। ध्यान देना, एकदम आराम से पढ़ेगा, जिसको हड़बड़ी है वो हमसे ना पढ़ेगा, वो अपने से पढ़ेगा, और क्वेश्चन का लेवल हम डाउन नहीं करेंगे। सारा प्रीवियस ईयर है, नहीं है तो कल से नए आना है पढ़ने। अब की बोले बता, ध्यान देना, ये लिस्ट तुम्हारा कितना काम करेगा, ध्यान देना। समतल दर्पण में ध्यान देना, आभासी, सीधा, बराबर, पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रुक जो रे चला, चला रे हमार भाई रे। अवतल दर्पण में आभासी भी, वास्तविक भी, छोटा भी, बड़ा भी, बराबर भी, सीधा भी, उल्टा भी। इसमें आ जाओ, आभासी, उल्टा, आभासी सीधा, छोटा। रुक 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 जा रे हमर भाई, रुक जा रे हमर भाई, एकदम आराम से। आभासी सीधा, देखो तेरा जुगाड़ बताते हैं, एकदम आराम से। ये पहले लिखता, जल्दी लिख भाई, सब जल्दी लिख लेता। लाइक ठोका है, के लिखता है लाइक ठोको रे, नहीं ठोको, कोई लाइक नहीं ठोकेगा, पढ़ेगा खाली। वो टाइम काल बर्बाद करना, से की मिल जाता है हमरा, अचार कि घी, और कुछ नहीं मिलेगा हमरा। तू पढ़ लेगा न चला तो कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे प्रणाम सर मिलेगा हमरा। यूपीपीसीएल का बैच दीजिए, इलेक्ट्रिशियन का, वेरी गुड, बहुत जल्द। फिटर का बैच दीजिए बहुत जल्द सर। इलेक्ट्रिशियन और फिटर की नई किताब सर, मेरी जिस प्रकाशन से किताब आ रही थी सर, वो उसको मैंने पूर्णतया अपडेट करके अब मेरी नई प्रकाशन से किताब आएगी, बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगा सर। पहले ये किताब का मजा लीजिए सर, जो आपके सामने आ रहा है। समतल दर्पण, आभासी सीधा, बराबर और पास से उल्टा। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, आभासी, वास्तविक, छोटा, बड़ा और बराबर, सीधा और उल्टा। अब तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान देना। कहता है यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या है। देखिए इस लिस्ट को जरूर याद रखना, सब क्वेश्चन बन जाएगा। छोटा के मध्य में अगर दोगे तो इसमें तो बराबर होता है, ये लिख लिया है तो हम इस पर रफ कर लें। इसमें चला बराबर होता है, इसमें छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, बराबर भी होता है, इसमें केवल छोटा होता है। तो तुम गौर से देखो, चला तुम गौर से देखो, क्या देखो कि तुम्हारे पास समतल उत्तल भी है। समतल उत्तल की तो बात ही नहीं करेंगे तो ये गया। तुम्हारे पास अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में छोटा बनता है, तो तुम्हारे हिसाब से तब ये भी सही है। कह रहा है कि आपसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद तुम्हारे पास समतल दर्पण, समतल दर्पण में बराबर बनता है, ये गया। उसके बाद तुम्हारे पास उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में भी छोटा बनता है, ये देखो उत्तल दर्पण छोटा, इसका मतलब ये भी सही है। अब दोनों में से कोई एक चुनना है, तो चला उत्तल दर्पण चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? क्योंकि इसमें छोटा तो बनता है, साथ में बड़ा और बराबर भी बनता है, इसलिए दोनों में से कोई एक अगर चुनना होगा, कहेगा छोटा, आपसे छोटा है, तो आपसे छोटा, तो इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है। लेकिन सर इसमें फिक्स नहीं है कि छोटे बनेगा, बड़ा और बराबर भी बनेगा, इसमें फिक्स है कि छोटे बनेगा, इसलिए आपका यह आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। यह आंसर आपका नहीं होगा। ये अगर नहीं रहता तब यह आंसर होता।
कहेगा बताओ निम्न में से किसमें बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो बराबर सर इसमें भी बनता है, अब बराबर इसमें भी बनता है, लेकिन आंसर ये मारेंगे क्योंकि इसमें सर बराबर के साथ साथ बड़ा भी बनता है। कहेगा निम्न में से बताओ किसमें केवल बराबर प्रतिबिंब बनता है, तब ये मारेंगे। कहेगा निम्न में से बताओ किसमें बराबर छोटा बड़ा तीनों बनता है, तो ये मारेंगे अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। कहेगा निम्न में से किसमें केवल छोटा बनता है, तो ये मारेंगे। छोटा बनता है और ई दोनों में से ई दो में से या ई दो में से कोई ऑप्शन नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन मारेंगे। केवल छोटा कहेगा तब भी यही मारेंगे। कहेगा छोटा बराबर और बड़ा बनता है, तो ये दोनों में से कोई एक रहेगा, वो आंसर मार देंगे। जल्दी से लिख लीजिए सर, लिख लिए। हो गया, हो गया। द नेक्स्ट वन इज अगला। अगला कहता है चला किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु है जिसे डैश कहा जाता है। कहता है किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु है। चला इसमें हम पूरा का पूरा इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, गौर फरमाइएगा तनी हम अपने स्टाइल में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कल भी इसका हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लाए थे, आज भी हम ले आते हैं। इस सर देखिए ये आपका दर्पण है अवतल, ठीक ना। चला ये इसको हम कहते हैं प्रधान अक्ष। बड़ा इससे क्वेश्चन पूछा, हम जब प्रीवियस ईयर पलटोगे चला तब मिलेगा प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष का ये बिंदु है पोल, इसको कहते हैं पोल, दैट इज ध्रुव। और इसको कहते हैं सेंटर, इसको कहते हैं फोकस। और ये आपका यहां से यहां तक जो सर कोण बनाता है इसको हम कहते हैं एपार्चर, एपार्चर कहते हैं। ये जो सेंटर है ना चला, इसी को नाभिक भी कहते हैं। इसी सेंटर को क्या कहते हैं, नाभिक भी कहते हैं। जैसे हमारा नाभिक कहां होता है, केंद्र में, ये हो गया नाभिक। शरीर का जो केंद्र होगा वही हो गया नाभिक, बोलो ना चला। तो कहते हैं गौर फरमाइएगा, अगर 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 ये हमारा नाभिक है, दिख रहा है कि ना, नहीं दिख रहा है ही रे चला, नाभिक दिखा है ही नहीं दिखा, भग दुष्ट। यह नाभिक, यही है सेंटर, यह है फोकस, ये हो गया पोल, और ये जो रेखा गई है इसी को प्रधान अक्ष कहते हैं। मेनली साहब तुमको क्वेश्चन क्या पूछा उस पर डिपेंड करता है। किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु, ये गोलीय दर्पण है, इसके परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है, ये इसका जो केंद्र बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो कहेंगे नाभिक कहते हैं। ध्रुव किसको कहते हैं सर, ये जिससे प्रधान अक्ष होकर गुजरता है, जिससे होकर प्रधान अक्ष गुजरता है, होकर प्रधान अक्ष गुजरता, प्रधान अक्ष गुजरता, जिससे होकर प्रधान अक्ष गुजरता। त्रिज्या तो जानिए रहा, ये हो गया त्रिज्या, मुख्य अक्ष हो गया ये प्रिंसिपल एक्सिस जो दर्पण से होकर गुजरता है। द नेक्स्ट अगला, अगले प्रश्न पर चलते हैं सर। अगला कहता सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का कारण। चला रे एगो बात बताएं, तुम एगो चीज नोट कर लेना और जाके क्वेश्चन बनाना, तुमको इसमें बहुत सारा क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। अपवर्तन की अगर बात करें ना, तो अपवर्तन में तुम एगो काम खाली करना, देखो एकदम सिंपल सा जुगाड़ है। पहला अपवर्तन, अप मतलब ऊपर उठा हुआ, ऊपर उठा हुआ, अप, ध्यान देना एकदम आराम से, इसको हम सर चेंज कर देते हैं। ऊपर यानी अप, अप मतलब ऊपर होता है ना, ऊपर उठा हुआ। जितना एग्जांपल कहे लकड़ी डूबी हुई है ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रही है, पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा, पानी में डूबी मछली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, पानी में डूबा पत्थर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जितना होगा यही आंसर होगा, अपवर्तन। दूसरा प्रतीत होता है, प्रतीत होता है का जितना एग्जांपल होगा सब हो जाएगा चला अपवर्तन। चावल थोड़ा सा, जितना प्रतीत होता है का एग्जांपल होगा ना वो होगा अपवर्तन। जैसे कहेगा सूर्य अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, कहेगा बता सूर्य दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, कहेगा आकाश नीला प्रतीत होता है। प्रतीत होता है, होता नहीं है, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, अपवर्तन।
ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन। लकड़ी, आधी डूबी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, अपवर्तन। तो हम ये देखें चला, अप मतलब ऊपर उठा हुआ, पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है जितना हो जाए, सब अपवर्तन का एग्जाम्पल है। यू विल गेस द आंसर। अब बता आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? कहता सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का कारण क्या है? तो अपवर्तन है। कहेगा बड़ा दिखने का कारण क्या है? अपवर्तन है। कहेगा कुछ फलना चीज होने का कारण क्या है? अपवर्तन है। प्रतीत होने का कारण क्या है? अपवर्तन है। अप ऊपर उठा हुआ दिखने का कारण क्या है? अपवर्तन है। द नेक्स्ट। लेकिन चला ध्यान देखना, कहेगा एक क्वेश्चन छोड़ देना खाली प्रकीर्णन के लिए, बाकी सब में अपवर्तन मार देना, सूर्य का, तारा का, पानी में डूबा हुआ सिक्का का, सब का। लेकिन सूर्य का 2 क्वेश्चन आता है, यहां तू कंफ्यूज हो जाएगा। क्या कंफ्यूज होगा? चला सूर्य से रिलेटेड तुमको हम देंगे 2 क्वेश्चन, अनाधून अपवर्तन ने मार देना, नहीं तो मारेगा कम और लफड़ा करेगा ज्यादा। अब तुम देखो क्या करना। अगर तुमको देगा उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज पीला दिखाई देता है, पीला दिखाई देता, इसका ये उदाहरण है किसका? प्रकीर्णन का। प्रकीर्णन का मतलब होता है चला क्षय। बाकी कुछ भी कहे ना सूरज से रिलेटेड, कुछ भी कहे सूरज से संबंधित, कुछ भी सूरज से संबंधित, ध्यान देना, सूरज से संबंधित, सूरज से संबंधित कुछ भी कहे, आंसर मार देना अपवर्तन। जल्दी से इसको लिख लो। लेकिन अगर कहे उगता हुआ सूरज या डूबता हुआ सूरज आपको पीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, जल्दी से लिखो। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्षय। बाद बाकी सूरज से संबंधित कुछ कहेगा अपवर्तन मार देना, यू विल गेट द आंसर। देखो लड़की लोग लिख रही है तो लिखता है हाय आप कहां से हैं, मारेंगे छोटा, ब्लॉक करो इसको, दुष्ट को। लिखता है बुक ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन के साथ आएगा क्या? दुष्ट, बुक आ जाएगा एकदम अगला महीने के 1 तारीख से 2 तारीख, 1 या 2 तारीख से बुक मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है सर। हो गया? हो गया। द नेक्स्ट। अब सर बताइए, यहां तो अपवर्तन हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन का था कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक है? देखो ऑस्मियम है, सोना है, लिथियम है, सर टंगस्टन, इसका गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है, इसीलिए तो बल्ब में इसका प्रयोग करते हैं। इसीलिए सर बल्ब में इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन। कहेगा दूसरी सबसे हल्की गैस तो लिथियम, दूसरी सबसे हल्की गैस नहीं चला। अगर कह देगा पहला धातु, सबसे हल्का धातु, सबसे हल्का धातु पूछेगा तो लिथियम, और सबसे भारी धातु पूछेगा था, सबसे भारी धातु ओस्मियम का क्या होगा बता? सबसे भारी धातु ओस्मियम का लिख लो, सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु, या तो यहां टंगस्टन देगा या नाइक्रोम देगा ऑप्शन में। सबसे हल्की धातु होगा लिथियम और सबसे भारी धातु होगा ओस्मियम। सोना तो जानिए रहा है सबसे ज्यादा अधातवर्णीय या तन्यता होता है इसका। टंगस्टन या नाइक्रोम देगा सबसे अधिक क्वथनांक, जिसका बल्ब में उपयोग करते हैं और इसका उपयोग करते हैं हीटर में, और सर हीटर में बोल दो या आयरन में बोल दो। चला खाली तू देखते रहेगा ना तो रिवीजन भी हम ही कर देंगे, क्वेश्चन हम रिपीट करके लाते हैं कभी कभी, तो पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में हम डाल देंगे। हो गया? हम रिवीजन भी हम ही करवा देते हैं, हमको पता है कि तोरा देखो इससे कितना क्वेश्चन मिला। सबसे हल्की धातु पूछेगा लिथियम, सबसे भारी धातु पूछेगा ऑस्मियम, सोना का कहेगा अधातवर्णीय तन्य सबसे अधिक कौन है तो सोना हो जाएगा। टंगस्टन और नाइक्रोम, टंगस्टन बल्ब में उपयोग करते हैं, नाइक्रोम हीटर और आयरन में उपयोग करते हैं, और इसका दोनों का गलनांक और क्वथनांक जो होता है उच्च होता है। हो गया? सोना से भी ज्यादा प्लेटिनम का होता है। द नेक्स्ट कहता चला नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता, तेरा एगो जुगाड़ बताते हैं। चला कहेगा कि जुगाड़ बताने वाला है मास्टर, हम तेरा बताते हैं। देखो 3 चीजें, ये आवर्त है, आवर्त में जब भी जाएंगे ना चला लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ऐसे
ऐसे लेफ्ट टू राइट, किसमें? आवर्त में। अब वर्ग में जब भी आएंगे, वर्ग में जब भी आएंगे सर ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आएंगे। अब तुमको देखो की पूछेगा, एगो पूछेगा एकदम आराम से, 6 क्वेश्चन आज के बाद तू अगर भूल गया तो जे तू कहेगा। आइए अगर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नहीं है तो बार बार बोलते हैं, चला जितना तू गाली दे सकते। हम सर फ्रेम करके क्वेश्चन नहीं पढ़ाते, हम सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ाएंगे तो हर काम होगा, ध्यान देना। अगर तुमको पूछे विद्युत ऋणात्मकता, ध्यान देना, विद्युत चला एकदम आराम से, विद्युत ऋणात्मकता। उसके बाद पूछे इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एकदम आराम से इसको पढ़ाएंगे, चला इलेक्ट्रॉन बंधुता। कुछ लोग होते हैं जिसको हुलक बुलक करने का आदत होता है, तनी ई चैनल पे तनी वो चैनल पे हुलक बुलक करते रह जाएगा, इसलिए एकदम कहीं भी पढ़ो, चला एकदम रेगुलरली पढ़ो, ध्यान देना। विद्युत ऋणात्मकता जुगाड़ बताने 6 क्वेश्चन याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, एकदम आराम से पढ़ेंगे, चला आयनन विभव। आवर्त में लेफ्ट टू राइट, वर्ग में टॉप टू बॉटम। देखो आवर्त में लेफ्ट टू राइट, वर्ग में टॉप टू बॉटम। तुम ध्यान से देखना, विद्युत ऋणात्मकता की अगर हम बात करें तो आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है। इसका स्पेलिंग बड़ा है तो ये बढ़ता, इसमें भी हो जाएगा बढ़ता, इसमें भी हो जाएगा बढ़ता। वर्ग का स्पेलिंग छोटा है तो हम कहेंगे घटता, घटता, घटता। ध्यान देना, एकदम आराम से पहले इसको लिखो, हुलक बुलक करने वाला जाएगा सर बोरा में। इंग्लिश में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आवर्त का तो जानवे करता होगा पीरियड, अब वर्ग का जानता होगा ग्रुप। अब पहले इसको लिखो फिर बताते हैं। कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता आवर्त में, आवर्त का स्पेलिंग तीनों का देखो, आवर्त में जब तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे ना तो आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है तो इसलिए तीनों बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए तीनों घटता। पहले लिख फिर बतियाते हैं। 3 दूनी 6 क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो देखना पड़ेगा, चला जल्दी लिख। नहीं करेंगे फास्ट, ये लड़का लिखता है सर फास्ट कीजिए, एकदम नहीं करेंगे अखिलेश जी। आपको अगर पढ़ना है तो एकदम हमारे हिसाब से पढ़ना ही होगा, चला, क्योंकि हम सारे बच्चों को लेकर चलते हैं। हमारे फास्ट पढ़ा देने से थोड़ा हो जाएगा। अखिलेश जी एकदम नहीं कर सकते हैं हम, हो गया। आवर्त में बढ़ता, वर्ग में घटता। अब आ जाओ तो चला क्वेश्चन पे, अब आ जाओ है ने एकदम आराम से। कहता है नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता ऑक्सीजन से, देखो ऑक्सीजन से कॉमन है, नाइट्रोजन यहां है, ऑक्सीजन यहां है, इधर से इधर जाने पर चला आवर्त है ना, आवर्त न है तो आवर्त में स्पेलिंग ज्यादा है, स्पेलिंग ज्यादा है तो बढ़ता, तो बढ़ता इसका मतलब ऑक्सीजन इस साइड है तो ऑक्सीजन का, इसका अगर 10 होगा नाइट्रोजन का तो ऑक्सीजन का 11 होगा, तो ऑक्सीजन का अगर 11 होगा तो ऑक्सीजन का ज्यादा ना होगा, क्योंकि इधर से इधर जाने पर बढ़ता, तो अगर 10 होगा तब नहीं, अगर 11 होगा तब ना बढ़ा, तो ऑक्सीजन का इसका मतलब अधिक होगा। तो कहता है नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता ऑक्सीजन से क्या होती है, बता क्या होगा आंसर, व्हाट इज द आंसर, जल्दी बता, जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर, बता न रे। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता जो होगी इधर से इधर जाने पर बढ़ता, तो नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता जो होगी वो N10 है, यहां ये ऑक्सीजन 11 हो जाएगा, तो कह देंगे नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता ऑक्सीजन से कम होगी। जल्दी से लिख, इसका आंसर ठीक कर लेना। देखो इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, नाइट्रोजन का आंसर ठीक कर लेना। चला हो गया,
क्योंकि इधर से इधर जाने पर बढ़ता। हम बोले तो रखी करना है, एक लाइन के बात है। आवर्त में बढ़ता क्योंकि उसका स्पेलिंग बड़ा है, वर्ग में घटता। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाता है। चला तुम्हारे सामने है सोडा एसिड जो होता है अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र जब ये कह दें चला कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझाता है। अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है जिससे वो आग बुझाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है? ये सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट जब अभिक्रिया करता है तब आपका सोडियम सल्फेट और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तुमको ये अग्निशामक तुम्हारा जो सिलेंडर होता है चला, इस सिलेंडर में यहां भरल रहता है CO2, लेकिन इसमें रहता क्या क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट। तुमको अब क्वेश्चन क्या पूछता है? ये तुम लिख सकता है अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र में यही रिएक्शन होता है और अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा आग को बुझाया जाता है। उसमें कहेगा कौन किससे रिएक्शन करता है? कल कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है। खूब पूछ रहा है क्वेश्चन, इसलिए आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को हो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। यहां देखो तुम्हारा दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को तुम लिख सकता है भाई मेरे, इसी को तुम लिख सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट, एकदम आराम से सोडियम बाइकार्बोनेट। कहेगा किससे अभिक्रिया करता है? तो चला कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट किससे अभिक्रिया करता है? सल्फ्यूरिक एसिड से। तब बनाता है कौन गैस? CO2। सोडियम बाइकार्बोनेट किससे अभिक्रिया करता है? सल्फ्यूरिक एसिड से। तब बनाता है CO2, इसी से आग बुझाते हैं। तुमको कहेगा बताओ रे चला अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस होती है जिससे आग बुझता? कार्बन डाइऑक्साइड। कहेगा ये अग्निशामक यंत्रों में जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है आग बुझाने के लिए किससे प्राप्त होता है? कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। बस इतने में से तो 4-5 को क्वेश्चन पूछ देगा। हर चला होगलो एकदम अमरजी फास्ट नहीं होगा, हम तो पढ़ाएंगे ऐसे ही। निम्नलिखित गैसों में से किसमें तीखी गंध होती है? एकदम टेंशन नहीं लेना चला, अमोनिया में तीखी गंध होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात अगर पूछेगा तो तुमको पूछेगा सबसे जहरीला गैस, सबसे अधिक जहरीला। लिख जल्दी, सबसे अधिक जहरीला कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील, सबसे अधिक ज्वलनशील। सबसे अधिक ज्वलनशील। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अधिक जहरीला। ऑक्सीजन तो जानवे करता है घिनाइल है। अमोनिया में सर गंध होती है तीखी, अमोनिया दे देगा, सल्फर दे देगा, सल्फर में भी गंध होती है। ये दूगो देगा, या तो अमोनिया देगा ना सल्फर देगा। हो गया, आगे बढ़े। हो गया। द नेक्स्ट कहता है चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है। ये लो चला चूना, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा। ये जो चूना है तुम्हारा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो यहां लिखा हुआ है CaOH2। ये अभिक्रिया करेगा क्लोरीन से तो CaOCl2 देगा, जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। CaOCl2, इसको सर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको आप नहीं देख पा रहे हैं, इसमें रिएक्शन में कहीं कहीं गड़बड़ी भी है, इस सर आप ऐसे लिख लीजिए, हम लिख देते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करेगा Cl2 से क्लोरीन से, तब ये दे देगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl इंटू Cl, CaOCl इंटू Cl प्लस H2O। ध्यान देना, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो ब्लीचिंग पाउडर प्लस जल देगा। इसको आप कह सकते हैं सर ब्लीचिंग पाउडर। अब बता आंसर क्या हो जाएगा। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ब्लीचिंग पाउडर देगा, आपके सामने है। बेकिंग सोडा नहीं देगा, बेकिंग पाउडर भी नहीं देगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस लिख लो, जिप्सम को गर्म करने से प्राप्त होता है। एकदम पूछता है सर, जिप्सम को गर्म करने से, जिप्सम को गर्म करने से। सर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना आकर हमको सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये एकदम लिखिए सर, चूना क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, ब्लीचिंग पाउडर देगा, और जिप्सम को गर्म करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। जल्दी जल्दी लिख,
उठ न रे, हे रे भाई हमार, उठ न रे, लिख न रे। पप्पा मम्मी तोहर जॉब के इंतजार में है, पप्पा मम्मी इंतजार में है तोहर जॉब के। लिखा। द नेक्स्ट वन इज, अगला कहता विविधता है, एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर। सही बात है सर, एक ही प्रजाति, जैसे मनुष्य में अलग अलग लोग होते हैं, मेल होता है, फीमेल होता है, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, काले होते हैं, गोरे होते हैं, यही तो विविधता है। फिर कहेगा लड़का को जैसे ही मिलता है एकरा मार के निकल जाता है, गलत है। एक ही माता पिता के संतानों के बीच एकदम विविधता होता है, कोई गोरा हो जाता है, कोई काला हो जाता है। उसके बाद सर माता पिता और संतान के बीच अंतर, ये भी होगा सर, माता पिता और संतान के बीच अंतर नहीं होता है, माता पिता गोरे गोरे हैं, धिया पुता करिया करिया हो जाता है। इसका मतलब आंसर उपर्युक्त सभी होगा। उपर्युक्त सभी मतलब ये तीनों हो गया, ये और ये उपर्युक्त सभी को चौथा नंबर ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन कर दिया है तीसरा ऑप्शन। बोर्डे का गलती है, इसीलिए हम भी नहीं कुछ किए हैं। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। कहता है मानव में पित्त का स्राव कहां से होता है। चला, मानव में कहता है पित्त का स्राव कहां से होता है, बताओ क्या होगा आंसर। व्हाट इज द आंसर। आंसर हो जाएगा यकृत से। स्टोर कहां होता है, पित्ताशय में। कहेगा पित्त का स्राव होता है, पित्त का स्राव कहां होता है, तो कहेंगे यकृत से। ध्यान रखना। अब पित्त जो है एकत्रित होता कहां पर, तो कहेंगे पित्ताशय में। कहने गिलो रे, कहते हैं चला पित्त, मच्छर देखो, मच्छर गड़बड़ा दिया, दुष्ट। पित्त लिखो एकत्रित होता, लिखो चला, पित्त एकत्रित होता, तो लिखना यकृत में, न पित्ताशय में। पित्त एकत्रित होता पित्ताशय। अब पित्त स्रावित होता, पित्त स्रावित होता यकृत में। पित्त एकत्रित होता पित्ताशय में, पित्त स्रावित होता यकृत से। एकदम ध्यान से मारना चलाना तो गड़बड़ हो जातो। एकत्रित होता है पित्ताशय में और स्रावित होता है यकृत से। हो गया। द नेक्स्ट वन इज, आगे बढ़े। स्रावित होता यकृत से, स्टोर होता पित्ताशय से। सर डिओडेनम ही खूब पूछा है सर, ये बहुत बार ही क्वेश्चन पूछा है। ये छोटी आंत का भाग है सर, ये देखो यहां पर, ये जो तुम्हारा डिओडेनम है, यहां ये ड्यूडेनम की अगर हम बात करें, चला ड्यूडेनम तुम्हारा छोटी आंत का एक हिस्सा है, गौर फरमाना। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। अब बड़ी आंत का हिस्सा नहीं है अंडाशय। ये अंडाशय सर किसमें होता है, फीमेल में। अंडाशय की अगर बात करोगे, क्वेश्चन आएगा तुमको फीमेल में होता है। पित्ताशय अभी तुरंत हम बताएं, पित्त को एकत्रित करता है, पित्त को एकत्रित करता, पित्त को क्या करता, एकत्रित करता। नाम है छोटी आंत लेकिन होता है लंबा, नाम है बड़ी आंत लेकिन होता है छोटा। शाकाहारी का छोटी आंत लंबा होता है, पूछा है किसका छोटी आंत लंबा होता है, शाकाहारी का। क्यों होता है, क्योंकि इसको सेलुलोज पचाना होता है। सेलुलोज फाइबर है सर, उसको पचाने के लिए शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है और शाकाहारी की मांसाहारी की छोटी आंत छोटी होती है। इसका ध्यान रखना। किसकी छोटी आंत, शाकाहारी की छोटी आंत लंबी। क्यों, सेलुलोज को पचाना है। शाकाहारी की छोटी आंत लंबी क्योंकि सेलुलोज को पचाना है। छोटी आंत लंबी किसकी, शाकाहारी की। अगला, मानव हृदय में सामान्य धड़कन की औसत प्रति मिनट 60 से 100, कभी कभी सर 80 से 100 देता है। 80 से 100 देता है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर होगा और ये तुम्हारा सेकंड आंसर होगा। कभी कभी 80 से 100 भी दे देता है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा 80 से 100 नहीं रहेगा तो 60 से 100 में वो भी आ जाएगा आपका, दोनों रेंज। हो गया, हो गया। अरे हुआ रे। द नेक्स्ट वन इज, सर मेलियोडोसिस खूब पूछ रहा है। मेलियोडोसिस एक संक्रामक रोग है, लिख लो यह जीवाणु से होता है। यह चला जीवाणु से होता है। मेलियोडोसिस यह संक्रामक रोग है, यह किससे होता है, जीवाणु से होता है। रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछ रहा है सर, वो चेचक खसरा ये सब याद करता है, एकरा मामला गड़बड़ा आता है। मेलियोडोसिस जो है संक्रामक रोग है
और यह किससे होता है? जीवाणु से होता है। मेलियोडोसिस संक्रामक रोग है और यह जीवाणु से होता है। अब देखो एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। आपके सामने हृदय 60 से 80 होगा तो ये सेकंड आंसर हो जाएगा। अगर 80 से 100 होगा तो ये पहला आंसर मार देना। अगला ईसर डिओडेनम छोटी आंत का एक हिस्सा है, बड़ी आंत का हिस्सा नहीं है। ये अंडाशय फीमेल में होता है, पित्ताशय में पित्त रस का एकत्रित होता है। मानव में पित्त का स्राव यकृत से होता है, स्टोर पित्ताशय में होता है। अगला विविधता, सब में सर किसी भी चीज में विविधता मतलब अलग अलग हो गया। ये रिएक्शन हम तुमको लिखा दिए हैं। अगला गैसों में तीखी गंध हो जाएगी, अमोनिया। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीला गैस, सबसे अधिक ज्वलनशील हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो सर जलाने में मदद करता है। आई रिएक्शन हम बोले सोडा अग्निशामक यंत्र में जब ये कहेगा सर CO2 गैस होगा, ये कहां से बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड से। नेक्स्ट ये तुमको हम अलग से तुमको इसका लिस्ट बता दिए हैं। द नेक्स्ट वन इज, खाली आंसर ठीक कर लेना। कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है? टंगस्टन का। लिथियम सबसे हल्की धातु है, ओस्मियम सबसे भारी धातु है। सोना का सबसे बड़ा पत्थर बनाया जा सकता है, इससे भी बड़ा पत्थर प्लेटिनम का। जब ये सर कहे ना बड़ा प्रतीत होता है या कुछ भी प्रतीत होना, उठा हुआ होना कहता अपवर्तन, खाली पीला दिखाई देना तो प्रकीर्णन मार देना। अगला इसमें तो सर गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? नाभि। अगला यदि आप एक दर्पण में देखते हो आप प्रतिबिंब छोटा पाते हो तो उत्तल मारना, सेकंड ऑप्शन अवतल हो जाएगा। इसका हम लिस्ट आपको लिखा दिए हैं। और सर आर्किमिडीज, जब ये तैरने डूबने वाला घनत्व वाला क्वेश्चन रहता है आर्किमिडीज, ईवी सर पनडुब्बी कम घनत्व के कारण तैरता है। हाइड्रोमीटर घनत्व को नापता है, लेक्टोमीटर भी घनत्व को नापता है, इसलिए कहता है कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत का नहीं है तो ऑडोमीटर हो जाएगा। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतरी तो सर हम आपको बोले R बराबर V बाई I से बनाना है। ईवी दुगुना 2 कट जाएगा तो वही हो जाएगा। अगला जब एक समान वृत्तीय गति में सर हमेशा दिशा बदलते रहता है, हमेशा क्या सर एक ही दिशा में होगा तो बल और त्वरण। अगला तुमको एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति वैज्ञानिक रूप, निश्चित दिशा जब ये कह दिया वेग हो जाएगा, अनिश्चित दिशा नहीं कहता तब गति हो जाता। आई तो सर हम तुमको बताए हैं, दो फॉर्मूला है इसका। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर भाई हमर। एगो फॉर्मूला हम तुमको बताए P इज इक्वल टू m इंटू V। हम बोले ये दुगुना तो ये 4 गुना, ये 2 गुना तो ये 2 गुना, उसी पर बना देना है। अगला सवाल हम बोले डैश डैश दिया हुआ है इसीलिए गति में है, इसलिए गतिज ऊर्जा हो जाएगा। दोनों वाहन में गतिज ऊर्जा है। उम्मीद करते हैं सर आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और कल इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने सर लेकर आएंगे। कितने बच्चे अगर सर आप मैथ की क्लास सर अगर आप कहिएगा तो कुछ चैप्टर्स का सर आर.के. सिंह सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको सर थ्योरी पढ़ा दें वो, लेकिन सर उसके लिए सर चूंकि ऐसे तो पढ़ाना संभव नहीं हो पाएगा। अगर आप एक कुछ मिनिमम फी कहिएगा तो एडवांस मैथ का बैच सर से हम दिलवा देंगे। एडवांस मैथ के वो सारे चैप्टर्स जो बच्चों को दिक्कत करते हैं, थ्योरी प्लस क्वेश्चन डिस्कशन का, एक क्वेश्चन डिस्कशन भी उसी में हो जाएगा, थ्योरी भी उसी में हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट टाइम का कहिएगा तो 1 महीने का बैच हम सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक मिनिमम फी में। अब मिनिमम मतलब साफे मिनिमम नहीं हो सकता है, एडवांस मैथ है, जो वाजिब है वो तुम कह दो, हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे। अगर तुम कहेगा तो एडवांस मैथ का एक बैच के लिए हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे। उसमें कुछ खास चैप्टर जो हम देख रहे हैं सर, जो हमने एनालाइज करवाया है, वो चैप्टर्स कुछ इस कदर होंगे, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। जैसे देखो कुछ कुछ चैप्टर्स हम तुमको पढ़ देते हैं, जैसे तुम्हारा अलजेब्रा हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो सबसे टफ लगता है बच्चों को। एडवांस मैथ के जादूगर कहे जाते हैं सर आर.के. सिंह सर, क्योंकि देखिए उनकी बात उन्हीं को समझ में आएगी जो सर पढ़ रहे हैं, जो रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हैं और जो पढ़ना चाहते हैं। नहीं तो सर फिर तो वही बात है सर, आप जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी सारे ओरिजिनल क्वेश्चन है, लेकिन उतना पेशेंस आप में है नहीं, अगर तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। और सर ये सब चीज पेशेंस का गेम है। अभी अगर वो आए और कुछ उल्टा पुल्टा बोल के हंसाने लगे, बहुत बच्चों को अच्छा लगने लगेगा, लेकिन उनको तो सर वो आते हैं और फिर पढ़ाते हैं, दूसरा कोई बात नहीं। हम हमेशा टीचर को यही बोलते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पे हमारे साथ हम लोग पढ़ा रहे हैं सर, हम लोगों को मिलकर कोई भी फालतू बात नहीं करके बच्चों का टाइम बर्बाद करना है। इसलिए सर आप अगर कहिएगा तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं उनके सर पढ़ाने का स्टाइल ठीक है, शॉर्टकट में बता देते हैं, लेकिन थ्योरी हमको सर पढ़ना है, थ्योरी हमको उनसे पढ़वा दीजिए। तो अगर आप कहिएगा सर तो एक सिर्फ और सिर्फ एडवांस मैथ का हम सर उनका बैच दे देंगे, एक शॉर्ट टाइम का, जिसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, NE/NS वगैरह, उनके जादूगर हैं सर वो एडवांस मैथ के। अब पता नहीं क्यों कहा जाता है, आप लोग बहुत बच्चे तो उनसे पढ़े हुए हैं, तो इसलिए उतना हमको ये नहीं करना है कि वो कैसा पढ़ाते हैं,
ट्रिग्नोमेट्री भी होगा, हाइट एंड डिस्टेंस भी होगा, ज्योमेट्री होगा, एपीजीपी होगा, और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्ट करके शेड्यूल करके डिस्कशन भी हो जाएगा। तो आप लोग जैसा कहिएगा सर, अब आप कहिएगा सर 50% में, तो 50% में तो सर संभव नहीं है, जो हम कर नहीं पाएंगे उसके लिए बात नहीं करेंगे, क्योंकि सर हम बार बार बोलते हैं ₹1.32 स्ट्रीमिंग कॉस्ट। तो सर आप एक मिनिमम फी बोल दो जो वाजिब हो, तो सर उस पर अगर सर एग्री होंगे तो करवा देंगे, नहीं एग्री होंगे तो फिर कोई बात नहीं, देखा जाएगा। सर से भी हम बात कर लेंगे। सर प्रॉब्लम ये है ना, 40 घंटे भी लगेगा ना सर, तो 55 से 57 रुपया सर सिर्फ स्ट्रीमिंग कॉस्ट अमेजन वाला ले लेगा। और सर वो कम से कम धुरीना को फिर चाहिए, फिर हमारा मेंटेनेंस खर्च है सर, कुछ तो सर हमको नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं सर उनको तो कुछ ना कुछ हम अगर मंथली नहीं देंगे तो भाग जाएगा चला, तो हम कैसे गुरुजी अकेले चलाएंगे। तो एक मिनिमम तुम ही लोग डिसाइड कर दो, जैसा कहेगा वैसा हम कर देंगे। क्या ठीक ठीक ठीक। थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन। और बायोलॉजी में भी एडमिशन चल रहा है सर, कल से बायोलॉजी की पहली कक्षा स्टार्ट हो जाएगी विदाउट एनी ब्रेक। सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगी सर, कल से मंडे टू सैटरडे वो क्लास चलेगा, 10 से 11 उसका टाइमिंग है। आज एडमिशन चल रहा है, कल भी 10 बजे तक एडमिशन चलेगा। जिन लोगों को जरूरत हो सर बायोलॉजी में, राहुल सवर्णा सर पढ़ाएंगे, आपका स्वागत है सर। 99 रुपये फी है, क्वेश्चन डिस्कशन भी करवा देंगे सर, और थ्योरी भी आपको पढ़ा देंगे। तो अगर आपको लगे तो आप सर वेलकम है आपका। और कंप्लीट एनिमेटेड क्लासेस होंगे, एनिमेशन वगैरह के साथ सर पढ़ाएंगे, फोटो के साथ पढ़ाएंगे। आपको लगे तो सर वेलकम है आपका, अगर ज़रूरत हो तो। और ज़रूरत ही सर अगर आपको होगी तभी तो आप पढ़िएगा, ज़रूरत नहीं है तो सर आप स्टडी कीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे सर से, हम लोग बात भी कर रहे हैं कैसे हम लोगों को पढ़ाना है, कैसे ज़्यादा फायदा होगा, कैसे प्रीवियस ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि बच्चों को फायदा हो। उस पर सर हम लोग भी काम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आप तक बेहतर से बेहतरीन पहुँचे। नमस्कार है सर, ठीक है। और मिलते हैं सर हम लोग अगली कक्षा में कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। शत शत नमन है सर, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।